एक सिंबल से किसी दूसरे सिंबल में चेंज करना सीखेंगे। तो ये हमारा तीसरा फार्मूला है कि जैसे मान लो साइन इनवर्स है, ठीक है, साइन इनवर्स में कोई वैल्यू लिखी है, सपोज करो x लिखा हुआ है, ठीक है, तो साइन इनवर्स x को हम कॉस में क्या लिख सकते हैं, यानी साइन इनवर्स x कॉस में किसके बराबर होगा, टैन में किसके बराबर होगा, कॉट में किसके बराबर होगा, सेक में ये किसके बराबर होगा, और कोसेक में ये किसके बराबर होगा। ठीक है, ये ठीक उसी तरीके से है जैसे क्लास 10th में आपको दे दिया गया कि साइन थीटा बराबर 7/11, तो बताओ कॉस थीटा क्या होगा, तो बताओ टैन थीटा क्या होगा, तो बताओ सेक थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा क्या होगा, बताओ कॉट थीटा क्या होगा। यानी एक अनुपात मालूम होने पर क्या हम लोग ये 5 अनुपात नहीं निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं। क्या तरीका है उसका, पाइथागोरस। एक ट्रायंगल बनाते हैं, एंगल थीटा लेते हैं, साइन थीटा लंब बटे कर्ण से इसको कहेंगे 7 और ये है 11, तो पाइथागोरस प्रमेय से आधार निकाल लिए, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। और जब हमें आधार मिल गया, आधार मिल गया तो cos थीटा के लिए कहते हैं कि आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार की वैल्यू कर्ण की वैल्यू, tan थीटा लंब बटे आधार होता है, तो लंब की वैल्यू आधार की वैल्यू रख करके और सारे रेशियो हम लोग याद कर लेते हैं। ठीक है, ये सबको पता है, सभी लोग कर लेते हो। यही चीज अब इनवर्स में करनी है, यही चीज इनवर्स में करनी है कि अगर कहीं साइन इनवर्स x लिखा रहे तो कॉस में, टैन में, कॉट में, सेक में, कोसेक में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अभी तो हम लोग 2-3-4 लाइन में करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके हमारी आदत इतनी हो जाएगी कि हम डायरेक्ट बोल देंगे हाँ हाँ इतना होगा। समझ रहे हो ना, डिपेंड करता है कि कितनी प्रैक्टिस आप करते हैं। तो अभी थोड़ा सीखिए और जब आदत हो जाएगी तो मौखिक अपने मन में करके आप बता देंगे। ठीक है, बट कैसे करना है सीखो जल्दी इसको। तो आज का प्रश्न है या आज का फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स को कॉस में, टैन में, कॉट में, सेक में, कोसेक में कैसे चेंज करना है। ठीक, फार्मूला न मानिएगा, एक तरीका मानिएगा। अगर आप इसको फार्मूला मानेंगे तो पता चला साइन के लिए कॉस को याद रख रहे हैं, एक फार्मूला, साइन को टैन में याद रख रहे हैं, दूसरा फार्मूला, साइन का कॉट में, साइन का सेक में, साइन का कोसेक में, मतलब एक से कितने फार्मूले बनेंगे, 5 बनेंगे। पता चला साइन का, साइन की जगह कहीं कर दिया टैन इनवर्स, तो अब बाकी जो 5 लिख रहे हो तो फिर इसको भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसका अलग होगा, इसका अलग होगा ना भाई। अगर साइन थीटा बराबर, अभी हमने जो एग्जांपल लिखा 7/11, तो यहाँ पर कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा जो निकलेगा, अगर मान लो कॉस थीटा बराबर 5/12 दे दिया तो क्या यही वैल्यू कह दोगे यही होगा? बोलो भाई, अगर कॉस थीटा में दे दिया और कहा अब बताओ साइन थीटा क्या होगा, टैन थीटा क्या होगा, कॉट थीटा क्या होगा, सेक थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा क्या होगा, तो क्या कहोगे? अभी ऊपर निकाले हैं वही सब बात लिख दीजिए। यानी कॉस थीटा बराबर 5/12 है तो साइन थीटा 7/11 कहोगे? बोलो भाई, नहीं कहोगे ना। तो पता चला कि अगर आप इसको फार्मूला मान करके याद रखते हैं तो साइन के लिए अलग याद रखो, टैन के लिए अलग याद रखो, कॉस के लिए अलग याद रखो, तो एक एक पर 5-5 याद रखना है, यानी 6 के लिए आपको 30 फार्मूले देंगे। इसलिए कह रहे हैं कि इसको फार्मूला मत मानिएगा, अभी एक तरीका सीखिएगा और मन में कैलकुलेट करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए, क्योंकि बिना कन्वर्जन के इस प्रश्नावली में जो सवाल मिलेंगे दिक्कत आएगी। चलिए सिखाते हैं कैसे करना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, आपको समझ में आ गया कि साइन इनवर्स x लिखा है तो हम इसको कॉस में क्या लिखें, टैन में क्या लिखें। ठीक, हमारा प्रश्न ये है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले आपको कहा गया है कि साइन इनवर्स x है और इसको चेंज करना है, तो साइन इनवर्स x को कुछ मान लेते हैं थीटा। समझ रहे हो ना? अच्छा, एक चीज याद ये जान लो कि ये किसी कोण को ही निरूपित करता है वाला,
ये किसी कोण को ही निरूपित करता है। जब हम किसी मान को अंश में नहीं बता पाते हैं तो हम क्या करते हैं, इनवर्स में लिखते हैं। तो जब इनवर्स में लिखते हैं तो जो वैल्यू होती है वो कोण की ही तो होती है। जैसे मान लो साइन थीटा बराबर 1/2 है, तो यहाँ पे हम बता पाते हैं तो कह देते हैं थीटा बराबर कितना, 30 अंश। लेकिन अगर यहाँ पर साइन थीटा बराबर 1/3 है तब हम थीटा की वैल्यू नहीं बता सकते, तब हम इसको क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 1/3। तो ये जो साइन इनवर्स 1/3 है ये क्या है, एक एंगल ही तो है, एंगल को ही तो रिप्रेजेंट करेगा। इसको हम किससे लिखेंगे, थीटा से लिखेंगे। या मान लो आप यक्स से भी लिख रहे हो तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि यक्स क्या है, कोण है। समझ में आया। तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स लिखा है, तो साइन इनवर्स एक्स को अगर हम मानेंगे तो क्या मानेंगे, थीटा ही तो मानेंगे, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स क्या है, कोण। ठीक है ना, तो थीटा मान लिया गया। और साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा है, तो बताओ साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स होगा। अब ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल बनाइएगा और थीटा लीजिएगा। साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण, तो लंब और कर्ण, तो आधार कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये सब खाली औपचारिकता है, अभी केवल सिखाने के लिए, हमेशा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आधार आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं। तो आधार का वर्ग क्या होगा, 1 - x²। सो आधार कितना आएगा बाबू, बोलिए, किसी को कोई दिक्कत। तो हमने क्या किया, साइन इनवर्स एक्स को थीटा माना। थीटा क्यों माना, क्योंकि ये पूरा किसी एंगल को रिप्रेजेंट करता है। और जब इसको थीटा माना तो साइन थीटा बराबर एक्स बना, जिसको हमने x/1 कर दिया। और ऐसा करने से हमें लंब और कर्ण के साथ साथ किसकी वैल्यू मिल गई, आधार की वैल्यू मिल गई। अब बताओ इसको किसमें बताना है, कॉस में ना। अब बताओ कॉस थीटा बराबर इस ट्रायंगल से क्या होगा, आधार बटे कर्ण होगा। टैन थीटा क्या होगा, लंब बटे आधार, x/√1 - x²। अगर कॉट थीटा कहें तो उलट जाएगा, 1 - x² बटे x। और अगर हम सेक थीटा कहें तो जो पास आया है उसका उल्टा कर दो, 1/√1 - x²। और अगर हम कोसेक थीटा कह दें तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, यानी कितना हो जाएगा। हमें साइन इनवर्स एक्स दिया था, हमको कॉस टैन कॉट इनवर्स में सब बताना है, लेकिन हमने इसको साइन थीटा के बराबर करके अभी फिलहाल कॉस थीटा टैन थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा निकाल दिया। अब एक बात फिर से वापस आओ इसको जरा, अगर कॉस थीटा बराबर इतना है तो थीटा बराबर कितना होगा बाबू, कॉस इनवर्स √1 - x² होगा कि नहीं। अगर टैन थीटा बराबर इतना है तो थीटा बराबर कितना होगा, टैन इनवर्स x/√1 - x²। और अगर कॉट थीटा कहा जाए तो थीटा बराबर क्या होगा, कॉट इनवर्स √1 - x²/x। अगर सेक थीटा है तो थीटा बराबर क्या होगा, सेक इनवर्स 1/√1 - x²। और अगर कोसेक थीटा से लिखें तो ये होगा कोसेक इनवर्स 1/। समझ में आया। अब एक चीज ध्यान दो, ये जितना भी हमने सिंबल में लिखा है ये सब किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। और थीटा क्या था, साइन इनवर्स था। इसका मतलब यहाँ पे कह सकते हैं, अगर थीटा को हटा दें तो साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स √1 - x² होगा। अगर यहाँ भी थीटा हटा दें तो साइन इनवर्स x बराबर टैन इनवर्स x/√1 - x²। बोलिए, अगर यहाँ भी थीटा हटा दें तो साइन इनवर्स x को हम कॉट में क्या लिखेंगे, √1 - x²/x। अगर हम थीटा यहाँ भी हटाएं तो साइन इनवर्स x जो है सेक में इसके बराबर आएगा, 1/√1 - x²। और यहाँ भी साइन इनवर्स x किसके बराबर होगा, कोसेक इनवर्स 1/x।
तो हमारा प्रश्न था कि साइन इनवर्स अगर x लिखा है तो cos में, tan में, cot में, sec में, cosec में क्या होगा, तो ये सब रिजल्ट है कि नहीं। इसलिए अगर हम सबको कंक्लूड करके एक लाइन में लिखें तो बताओ भाई साइन इनवर्स x cos में √1 - x² होगा कि नहीं, ठीक है। अगर हम कहें tan में क्या होगा तो x √1 - x² होगा। अगर हम कहें cot में क्या होगा तो आप कहोगे √1 - x² होगा। अगर हम पूछें कि sec में क्या होगा तो sec में कहोगे 1/√1 - x² होगा। और अगर cosec में कहा जाए तो 1 - होगा। बताइए एक लाइन में सब लिख दिया गया नहीं, एक लाइन में सब लिख दिया गया कि नहीं, ठीक है। तो ये एक तरीका है, ये एक तरीका है जो पहले से आपको पता था, बस इसमें थोड़ी सी एक नई चीज डाल दी गई, क्या, इनवर्स। और इनवर्स डाल देने से आप साइन इनवर्स x को सारे अनुपात में लिख दिए कि नहीं लिख दिए, बोलिए। अच्छा, अब यहाँ पर ये सब आपको याद नहीं रखना है, घर पे बैठ करके साइन इनवर्स x बराबर cos इनवर्स √1 - x² के रट रहे हैं, समझ रहे हो ना। tan इनवर्स x बटे √1 - x² बैठ के रट रहे हैं। यही हमने कहा कि आप निकालना सीख लीजिए, तो ये आपको याद नहीं करना है, ये आपको सोच सोच के लिख देना। और एक बात आपको बता दें कि अगर साइन इनवर्स x से आपने cos बना लिया, साइन इनवर्स x से cos बना लिया तो cos के बनते ही सब बन गया। कैसे, साइन और cos को डिवाइड कर दोगे तो tan बन जाएगा, जो वैल्यू है डिवाइड कर दो तो tan का बन गया। cot का बनाने के लिए जो tan का बना उसका उल्टा कर दो, sec का बनाने के लिए चूंकि cos आप बनाए रहोगे तो उसका उल्टा कर दोगे, और cosec के लिए जो sin का बना है उसका उल्टा कर दो। बन गया कि नहीं बन गया। यानी अगर आपको sin दिया है और आपने cos बना लिया तो बाकी चार बन जाएंगे ऑटोमेटिकली कि नहीं बन जाएंगे, बोलिए। तो ये हमारी अपनी समझ है, कोई बैठ करके चारों पांचों निकाले और कोई टेक्निकली उसको डायरेक्ट एक लाइन में, दो लाइन में लिख, समझ रहे हो ना। आपको तरीका पूरा बता दिया गया है कि कैसे ये आता है, लेकिन एक लाइन में आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब